If you give a fish to a man, you will feed him for a day. But if you will teach that man how to fish, you will feed him for lifetime. मतलब अगर जो आप किसी व्यक्ति को एक मछली देते हैं तो आप उसकी उस दिन की भूख को मिटा सकते हैं, लेकिन अगर जो आप उसी व्यक्ति को मछली पकड़ना या मछली पालना सिखा देते हैं तो आप उसके जीवन भर की भूख को मिटा सकते हैं। मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं एक फिश फार्मिंग बिजनेस कोच, प्रोजेक्ट प्लानर और टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने कई फार्मर्स की लॉस मेकिंग में जा रही फिश फार्मिंग को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। अगर आप भी फिश फार्मिंग करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो एज अ फिश फार्मिंग बिजनेस कोच मेरा एक काम है कि मैं आपको सही डायरेक्शन दूं ताकि आप अपने फिश फार्मिंग बिजनेस को सही तरीके से स्टार्ट कर सके, उसे एक्सपांड करें, प्रॉफिटेबल बनाएं और ऐसी गलतियां जो लोग अक्सर फिश फार्मिंग में करते हैं वो करने से बचें। फिश फार्मिंग के इस कोर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। हम सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि हम इस पहली क्लास में क्या क्या चीजें देखेंगे। तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो है इंडियन फिशरीज सिनेरियो, मतलब कि इंडिया फिशरीज में क्या कर रहा है, कौन से पोजीशन पे पूरे वर्ल्ड में, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया का। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम मछली पालन व्यवसाय में क्यों आए, व्हाई फिश फार्मिंग बिजनेस। उसके साथ हम मछली पालन के बेसिक्स, फिशरीज के जो बेसिक्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और ऐसी मछलियां जो आमतौर पर मछलियां यहाँ पे पाली जाती हैं इंडिया में, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बचपन से हम एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, हमारा भारत महान, लेकिन हमारे भारत की महानता तब और बढ़ जाती है जब हम मछली पालन के बारे में बात करते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये हम देखते हैं। क्या है, हमारा जो भारत देश है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक्वाकल्चर में 2nd नंबर पर रैंक करता है। उसके साथ ही साथ फिशरीज में 3rd नंबर पर रैंक करता है। अब मुझे पता है आपके कॉपी पेन उठ गए होंगे कि एक्वाकल्चर और फिशरीज दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये दोनों मैं क्यों बता रहा हूं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, एक्वाकल्चर क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्वा और कल्चर। एक्वा मतलब होता है पानी, कल्चर मतलब होता है पालना। तो पानी में पालना, इसका मतलब ऐसे जीव या फिर ऐसी वनस्पति, मतलब यहाँ पे एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट भी आएंगे, ऐसे जीव और वनस्पति जिसे पानी में पाला जाता है कंट्रोल कंडीशन में, वो पूरा मिला के क्या होता है, एक्वा कल्चर। लेकिन फिशरीज क्या है, अब एक्वाकल्चर में कोई भी आ जाएगा, आप लॉबस्टर आ गए, आपके क्रैब आ गए, फिश आ गई, सब कुछ आ जाएंगे जितने भी पानी में चीजों को पाल सकते हैं। लेकिन फिशरीज में केवल आएंगी मछलियां। तो इसलिए ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है। एक्वाकल्चर में इंडिया 2nd नंबर पे है, 1st पे चाइना है, बहुत ही आगे है चाइना, क्योंकि वहां पे जो कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में 2nd रैंक करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। फिशरीज में इंडिया 3rd पे है, इसमें 1st पे चाइना ही है, 2nd पे इंडोनेशिया है, 3rd पे है इंडिया हमारा। उसके साथ ही साथ अगर जो आप देखेंगे पूरे जो वर्ल्ड में जो उत्पादन होता है मछली का, जो मछली का उत्पादन है पूरे वर्ल्ड का, उसका 6.3% अकेला इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, जो कि हमारे फिशरी सेक्टर को महान बनाता है। और जो 2 करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया की, वो डायरेक्टली सीधे तौर पे किस पे डिपेंडेंट है, किस पे निर्भर करती है, हमारे फिशरी सेक्टर पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 करोड़ बहुत ही बड़ी आबादी होती है हमारे देश की, जो कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इनडायरेक्टली तो बहुत लोग डिपेंडेंट है, डायरेक्टली जो है 2 करोड़ लोग जो है निर्भर है फिश फार्मिंग पे। उसके साथ आप देखेंगे इसके मार्केट का जो साइज है, मार्केट का साइज भाई देखोगे आपको चक्कर आ जाएंगे, 1232 बिलियन रुपीस, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा मार्केट है फिश फार्मिंग का इंडिया में। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये है 2020 के, तो 2022 तक तो ये आंकड़े और बढ़ चुके होंगे। तो ये हमारा भारत है, इसलिए हमारा भारत महान है अगर जो हम बात करें फिशरी सेक्टर की। तो अब हम लोग हमारे भारत देश की बात करते हैं, भारत के अंदर क्या चल रहा है मछली पालन में। तो ये जो 2 राज्य मैं आपको दिखा रहा हूं, एक है आंध्र प्रदेश, एक है आपका वेस्ट बंगाल। तो जो मछली पालन में पूरा उत्पादन होता है हमारे देश का, उसमें से 35% जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। 15% जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो इनका मिला के ही जो उत्पादन करने का क्षमता है वो है 50% के आसपास पूरे इंडिया की। मतलब अगर जो इंडिया 100 किलो मछली का उत्पादन करता है तो उसमें से 50 किलो तो ये दोनों ही राज्य अकेले कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। तो ये जो राज्य उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन का क्या होता है और कैसे इस चीज से हमको एक स्कोप दिख रही है पूरे भारतवर्ष में कि मछली पालन कितना आगे तक ले जाया जा सकता है, तो मैं आपको वो चीज बताता हूं। अब देखिए, जो आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, वो तो आप
इजीली समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल आपके दिमाग में आया, इसका मतलब वहां के लोग मछली खाते हैं, ये भी आपके दिमाग में जरूर आएगा। तो यहाँ का जो 15% है ये आराम से ये लोग खुद ही खपत कर लेते हैं उसकी। अब रही बात आंध्रा की, जो 35% का एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। तो आंध्र प्रदेश जो है हमारे देश का सबसे बड़ा मछली सप्लायर है। पूरे देश में मछली की इतनी डिमांड है कि पूरा आंध्र प्रदेश भी उसको सप्लाई ढंग से नहीं कर पाता, तब भी कमी पड़ जाती है। लेकिन आंध्रा सबसे बड़ा मछली सप्लायर स्टेट है। ये अलग अलग राज्यों में अपनी मछली को फ्रोजन वे में ट्रांसपोर्ट करता है और सप्लाई करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पूरे भारतवर्ष में मछली की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। अब आंध्रा को पूरी मछली सप्लाई करनी पड़ रही है, इसका एक ही रीजन है कि वो जो, जैसे आप कोई भी एक राज्य पकड़ लीजिए, जैसे आपने यूपी पकड़ लिया। अब यूपी में इतनी ज्यादा फिश फार्मिंग नहीं हो रही है, खैर अभी चालू हो गई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है कि आंध्रा से माल ना लेना पड़े उन्हें। आंध्रा से माल लेना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां पे अभी भी फिश फार्मिंग और चाहिए, वहां पे डिमांड और ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। आपको पता है हर बिजनेस डिमांड सप्लाई के चेन पे ही काम करता है। तो आंध्रा सब जगह मछली भेज रहा है, इसका मतलब कि वहां पे मछली पालन कम हो रहा है। आंध्रा अगर यहाँ से बिहार भेज रहा है तो बिहार में मछली पालन कम हो रहा है उसकी डिमांड से, इसलिए वहां पे और मछली बाहर से भी चाहिए। तो इससे हमें एक चीज पता होती है कि कितनी स्कोप है फिश फार्मिंग की हमारे इंडिया में। लेकिन कुछ राज्य, कुछ स्टेट अब धीरे धीरे अपने फिश फार्मिंग के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, अपने खुद के स्टेट, खुद के राज्य की जो डिमांड है उसको पूरा भी कर रहे हैं। जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है, ये ऐसे स्टेट्स हैं, उड़ीसा भी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपने फिश फार्मिंग के प्रोडक्शन को साल दर साल बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आंध्रा की मछलियों पर डिपेंडेंसी उनकी कम हो गई है और वो पूरी जो खपत है उसी स्टेट में की जा रही है। तो ऐसे ही आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। तो आपको इस चीज से जरूर समझ में आई होगी कि कितनी ज्यादा डिमांड है फिश की यहाँ पे अपने अपने स्टेट्स में भी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी जिंदा मछली ज्यादा प्रेफर की जाती है बजाय मरी हुई मछली के। आंध्रा से जो मछली जाएगी आपके स्टेट में वो होगी मरी हुई, फ्रोजन की हुई, मतलब कि बर्फ में जमी हुई मछली। और कभी कभी कुछ लोग उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। प्रिजर्वेटिव ऐसे फॉर्मलिन हो गया जो कि मछलियों को खराब नहीं होने देता। बेचने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो अच्छा ही 10 दिन तक पड़ी रहे मछली, खराब ना हो, मैं बेच सकूं। लेकिन खाने वालों को हमेशा दिक्कत रहती है क्योंकि जिस मछली में प्रिजर्वेटिव है वो कैंसरस भी होती है। इसलिए कई राज्यों से कई बार इसको बैन भी किया जा चुका है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर जो हम हमारे फार्म पे अपने ही राज्य में मछलियों का उत्पादन करें और उसे जिंदा ही मार्केट में पहुंचाएं। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, पर केजी रेट भी बढ़ जाएगा और आपकी मछलियां इजीली बिक जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर।